अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी जो है वो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आजकल मौसम चल रहा है कि भाई लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, टूर वगैरह पे जा रहे हैं, कोई सैर व तफरी के लिए निकल रहे हैं, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं। और वहाँ पे हमें बताएं कि भाई वहाँ पे क्या तरीक़ेकार है, हम कौन सा गियर उतराइयों में और चढ़ाइयों में कौन कौन सा गियर इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे ये किसी ने मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि सर आजकल बहुत से लोग ऑटो गाड़ी पर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं मगर उनको पता नहीं होता कि चढ़ाई पर कौन सा गियर लगाना है, उतराई पर कौन सा गियर लगाना है। बड़ा मेहरबानी इसके ऊपर मुफस्सल वीडियो बनाए और जल्द से जल्द। तो जी देखें, काफ़ी लोग ये करते हैं कि भाई जब वो चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो वो पहला और दूसरा गियर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत होती है। ये मैं पहले मैनुअल का बता रहा हूँ। वो पहला और दूसरा गियर इस्तेमाल करते हैं और जब वो उतराई में उतरते हैं तो फिर वो तीसरे और चौथे गियर में भी उतरते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब उतराई होती है तो वो क्या करते हैं कि क्लच के ऊपर उनका पाँव पड़ा होता है और ब्रेक, दूसरा जो पाँव है वो ब्रेक के ऊपर पड़ा होता है। गियर चाहे वो दूसरे में या तीसरे में, उनको परवाह नहीं होती। वो क्लच के ऊपर एक पाँव है, एक पाँव ब्रेक के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है और ब्रेक जो है वो घिसता रहता है। जब वो ब्रेक घिसता रहता है तो ब्रेक के जो पैड्स होते हैं, ब्रेक शूज़, वो गर्म हो जाते हैं और एट द एंड वो क्या होता है कि फिर वो ब्रेक लगता नहीं है। जब वो इतने गर्म हो जाते हैं फिर वो नाकारा हो जाते हैं, वो ब्रेक लगता नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि जिस गियर में आप चढ़ाई चढ़ते हैं उसी गियर में आप उतराई उतरें। मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट गियर में या दूसरे गियर में चढ़ाई पे चढ़ते हैं, यानी ज़ाहिर है पहला और दूसरा गियर इस्तेमाल होता है। और जब आप उतरते हैं तो फिर भी आप पहले गियर में गाड़ी को रख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, क्लच को छोड़ दें, रेस को भी छोड़ दें, ब्रेक का कभी कभी आसरा लें, ठीक है। क्योंकि वो जो इंजन ब्रेकिंग होती है वो यूज़ हो रही होती है। आपकी एक सर्टेन स्पीड से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे आप 20 तक, पहला गियर जो है वो तकरीबन 20 या 25 तक वो जाता है ना, 20-25 से ऊपर वो आपकी गाड़ी जाएगी नहीं, वो इंजन ब्रेकिंग इस्तेमाल करेगी, ठीक है। आपको फुट ब्रेक लगाने की, पेडल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी आप उसको यूज़ कर ले। ऐसे पाँव अगर आप उसके ऊपर रखेंगे मुसलसल कंटिन्यू तो फिर आपके ब्रेक पैड्स गर्म हो जाएंगे, फिर आपकी ब्रेक जो है वो फेल हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आपने ख्याल रखना है, पहला और दूसरा गियर आपने इस तरह इस्तेमाल करना है और ब्रेक को कभी कभी आसरा देना है, ठीक हो गया जी। दूसरा आपने क्या करना है, आप 1-2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद आप गाड़ी अपनी ठंडी करें। ठंडी यानी उसके जो ब्रेक हैं ज़ाहिर है वो कंटिन्यू यूज़ हो रहे होते हैं ना, आप चलें थोड़ा थोड़ा आसरा भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो फिर गर्म भी हो जाते हैं। तो आपने उसको थोड़ा सा रेस्ट देनी है। मतलब 2 घंटे के बाद या 1-1.5 घंटे के बाद आप कहीं पे रुक जाएं, पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पे आबशार है, कहीं पे झरने हैं, तो आप कहीं पे रुक जाएं, एंजॉय कर लें। गाड़ी को भी 15-20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट दें। उसके जो ब्रेक हैं वो ठंडे करें ताकि वो उनकी इफ़िशेंसी जो है वो बहाल हो जाए, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आपने ये वाला एहतियात करना है, ठीक है जी। और दूसरा अभी आ जाते हैं कि भाई आपके पास अगर ऑटो गाड़ी है, ऑटो गाड़ी में भी आप ज़ाहिर है जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो आप डी पे ही रख लें, वो ऑटोमेटिकली। अगर आप D2 पे रखते हैं या 1 पे रखते हैं तो वो भी बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आप डी पे भी रखते हैं ना तो फिर भी वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है ना वहाँ पे ऑटो गाड़ी में, जब आप उतरते हैं तो आप उसको गियर को 2 पे रख लें या 1 पे रख लें। आप देखेंगे उतराई कितनी है, ठीक है। उस हिसाब से आप D1 या D2 रख लें। जब D1 और D2 रखेंगे तो फिर ये वही काम करेगा जो आपका मैनुअल कर रहा था, पहला और दूसरा गियर कर रहा था। उसमें आपने क्या करना है, D1 या D2 पे आपने गाड़ी को रख लेना है, गियर को रख लेना है और आपने सिर्फ ब्रेक का थोड़ा थोड़ा आसरा लेना है। यानी उसके ऊपर पाँव आपने मुसलसल रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप पाँव रखेंगे तो आपकी क्लच प्लेट और जो है ब्रेक पैड्स वो घिसते रहेंगे, फिर वो फारिग भी हो सकते हैं, नाकारा भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने उसका आसरा देना है। ऑटो गाड़ी में भी यही फार्मूला है। आपने जो चढ़ाई में आपने गियर इस्तेमाल करना है, चढ़ाई में तो आप चलें डी करेंगे ना, वो गाड़ी खुद ही जज करती है कि भाई अभी मैं कौन सा गियर, यानी पहले या दूसरे में चलती है, वो खुद ही ऑटोमेटिक गाड़ी है। लेकिन जब आप उतराई में उतरते हैं तो फिर आपने उसमें 2 रखना है या 3 रखना है, ओ सॉरी 2 रखना है या 1 रखना है। यानी 1 जो है वो एल होता है, एल यानी लोअर गियर जो होता है वो 1 होता है और D2 का जो ऑप्शन होता है वो यानी दूसरा गियर है, ठीक है। पहले या दूसरे गियर में आप चलें उतराई में तो फिर आपका ये वही काम करेगा जो आपकी मैनुअल कर रही थी, पहला और दूसरा गियर। तो मेरा ख्याल है कि यही चीज़ें होती हैं। बाकी वहाँ पहाड़ी इलाकों में जो है वो आपने कौन कौन सी एहतियातें कर रही हैं, जब आप पार्किंग करते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं
भाई उतराई भी होती है, कहीं कहीं पार्किंग आपको ऐसी मिलती है, कहीं पे आपको थोड़ी सी उतराई मिलेगी या थोड़ी सी चढ़ाई मिलेगी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है दोनों, कि भाई आपने ऑटोमेटिक गाड़ी किस तरह पार्क करनी है और मैनुअल गाड़ी किस तरह पार्क करनी है, ठीक है। और दूसरा, वो जो तीसरी चीज़ है वो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप चढ़ाई में कहीं पे रुक जाते हैं, आपको रुकना पड़ता है, पीछे भी गाड़ियाँ हैं, आगे भी गाड़ियाँ हैं, आप चढ़ाई में रुक गए, तो फिर आप जब चलने लगते हैं तो बगैर पीछे गए आपने किस तरह आगे जाना है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यही एहतियातें होती हैं, आपने यही एहतियातें करनी होती हैं। बाकी अपनी लेन में चलना होता है। वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में जहाँ जिस तरह आप नारायण कागंज जाते हैं या नारायण से आगे आप बाबूसर टॉप तक जाते हैं, या सवात वाले रोड पे जो वो अंदर वाले रोड हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई जो है वो दो रोड नहीं है, वो एक ही रोड है, सिंगल रोड है। एक ही रोड पे ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। तो आपने एहतियात ये करनी है कि आप हमेशा अपनी लेन में चलें, और जब भी आप ओवरटेक करें तो सीधे रोड पे ओवरटेक करें, यानी कभी भी मोड़ में आपने ओवरटेक नहीं करना है। ये चौथी या पांचवी एहतियात आपने ये करनी है। बाकी जो ड्राइवर है उसको पता चल जाता है, उसको समझ होती है कि भाई मैंने अभी क्या करना है। तो अभी और कोई पॉइंट रह गया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।